हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेके भाई योगेश्वर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों से बात की जाएगी कि हरियाणा के जिलों का नामकरण कैसे हुआ और इन जिलों के उपनाम कौन कौन से हैं। दोस्तों, नामकरण का मतलब जैसे कि करनाल जिला, करनाल जिले का करनाल हम क्यों कहते हैं, इसार को हम इसार क्यों कहते हैं, आप फतेहाबाद को फतेहाबाद क्यों कहते हैं, ये नामकरण कैसे हुआ था। और इन जिलों से जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, इनके नाम से महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं, वो भी हम आज की इस क्लास के अंदर जानेंगे। चलिए शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास के जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं वो आप सभी के सामने आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। तो आज के टॉपिक का नाम सभी बच्चे लिख ले, हरियाणा के जिलों का नामकरण हुआ, उनके उपनाम। टोटल जिलों की संख्या आप सभी को पता है कि भाई 22 क्या है, हरियाणा के अंदर जिले हैं। और इन 22 जिलों के बारे में आज आप लोगों को इस क्लास में बताया जाएगा। शुरुआत करें तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिले की अगर मैं बात करूं, आपका सबसे पहला दोस्तों हमारा जो पंचकुला है, ठीक है। हम बात करेंगे आपसे पंचकुला के बारे में। पंचकुला से दोस्तों आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट हमारा ये रहेगा कि पंचकुला का उपनाम बताओ। तो गुरुजी, 5 कूपों व 5 झरनों के कारण इसका क्या बना था, नाम बना था। हम पंचकुला को पंचकुला क्यों कहते हैं, पंच यानी कि 5, कूपों के कारण इसका क्या बना था, नाम बना था। यानी कि यहां पर 5 झरने या 5 कूप हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पंचकुला कहते हैं। पंचकुला से गुरुजी क्वेश्चन क्या बन सकता है, जरा इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, पंचकुला से आप लोगों को पता होना चाहिए कि पंचकुला को हम क्या कहते हैं, ट्राई सिटी के नाम से हम जानते हैं। गुरुजी, ट्राई सिटी के बाद हम इसको क्या कहते हैं, नैनो सिटी के नाम से जानते हैं। अब ये ट्राई यानी कि ट्राई का मतलब क्या है, 3 सिटियों को मिलकर बनाया गया एक शहर। अब गुरुजी, ये 3 सिटियों के बारे में बताओ। तो पहली सिटी जो ट्राई सिटी के अंदर आती है आपकी, उसका नाम क्या रहेगा, पंचकुला रहेगा। पहली सिटी आपकी क्या है, पंचकुला। दूसरी सिटी आपकी पूछा जाए तो हरियाणा पंजाब की जो संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़ इसके अंदर शामिल है। तीसरी पूछ लिया जाए तो आपकी क्या रहेगी, जीरकपुर रहेगी। जीरकपुर क्या रहेगी, इसके अंदर शामिल है। और दोस्तों ये क्या है, ट्राई सिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहां से सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लो, आप लोगों के लिए बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। गुरुजी, आपके प्रीवियस ईयर में आप लोगों से क्या है, क्वेश्चन पूछे गए थे। आप मैं यहां पर अब क्या लिख देता हूं, PYQ। प्रीवियस ईयर में पंचकुला से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं, चलिए नोट करते हैं। बस सबसे पहला अगर आप लोगों से कहे क्या कि हरियाणा की प्रशासनिक, विजिबल है आगे सभी को, चलिए हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी आप लोगों से पूछी जाए, तो हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी पूछी जाए तो क्या आएगा, पंचकुला आएगा। ये पेपर में आप लोगों से पूछा था। अब बच्चों को पता चल गया कि हाँ भाई हमारी प्रशासनिक राजधानी क्या है, पंचकुला है। अब बच्चे जब एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को क्या कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी बताओ। बच्चे क्या करते हैं, शायद पंचकुला के ऊपर क्लिक करके आएंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है कि हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की राजधानी। हरियाणा का दोस्तों 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ये कैसे बनता है, प्रशासनिक, ये वर्ड अगर लग जाए तो मैं क्या क्लिक करना है, पंचकुला को क्लिक करना है कि हमारी प्रशासनिक राजधानी पंचकुला है। अगर आप लोगों से डिट्टो क्वेश्चन HSSC पूछ ले क्या कि राजनीतिक राजधानी बताओ, तो राजनीतिक जब वर्ड आ जाए तो आपकी राजनीतिक राजधानी कौन सी होगी, गुरुजी पूछा जाए तो रोहतक आपकी क्या रहेगी, राजनीतिक राजधानी। क्लियर सभी का। अब सर हमें एक बात नहीं समझ आई कि हम पंचकुला को प्रशासनिक राजधानी क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया जाए। पंचकुला को प्रशासनिक राजधानी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बोर्ड यानी कि ऑफिस है वो कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। यानी कि हमारा जो डिपार्टमेंट है दोस्तों आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC का, वो कहां पर है, पंचकुला के अंदर। बहुत अच्छी बात है। आपका UHBVN
उत्तर हरियाणा बिजली बोर्ड जो निगम है दोस्तों, उसका भी मुख्यालय आपका कहां पर है गुरुजी? पंचकुला के अंदर है, इसलिए दोस्तों प्रशासनिक राजधानी कहते हैं। तीसरा और क्या पंचकुला के अंदर भाई? आपका शिक्षक विभाग भी कहां पर है? पंचकुला के अंदर। शिक्षक विभाग कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। आपका गुरुजी उर्दू, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपका वहां पर क्या है? उर्दू विभाग भी कहां पर है? पंचकुला के अंदर। सभी बच्चे नोट कर लो। अब दोस्तों जब ये हमारे सारे प्रशासनिक विभाग पंचकुला के अंदर है, प्रशासन जब हमारा पंचकुला के अंदर है, उनके मुख्यालय पंचकुला के अंदर है, तो दोस्तों बिजली बात है यार कि इसको हम फिर क्या कहेंगे? प्रशासनिक राजधानी कहेंगे। अब जो हमारे राजनेता है, राजनेता कहां पर है? ज्यादातर रोहतक में है, तो इसलिए दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसको राजनीतिक राजधानी कहते हैं। इस पॉइंट को सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर सबका? अब गुरुजी पंचकुला से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले नोट करेंगे आप सभी, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, और सीक्वेंस में अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना भाई, क्योंकि बोर्ड पे तो इधर उधर लिखना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्रीन ऊपर नहीं हो सकती आपकी, इसलिए। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है? जो हमारा ये PKL है, पंचकुला है, जो पंचकुला से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंचकुला की जो सीमा है किस किस के साथ लगती है। अब पंचकुला की जो सीमा बाउंड्री है दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी कैपिटल के साथ लगती है। कैपिटल का नाम क्या है पूछा जाए तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के साथ क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। हरियाणा के कौन से जिले के साथ ये सीमा छूता है पूछा जाए तो जी अंबाला के साथ छूता है। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले नंबर पे अंबाला आपको याद है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किसी पड़ोसी राज्य के साथ भी छूता है क्या? पड़ोसी राज्य कौन आएगा गुरुजी पूछा जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश आएगा। तो यहां पर आप क्या नोट करोगे जी? हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को छूता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट सभी बच्चे नोट कर ले। और जिसने डिस्ट्रिक्ट वाली क्लास नहीं लगा रखी ना, डिस्ट्रिक्ट मींस हरियाणा के पड़ोसी राज्य वाली, वो क्लास लगा लेना, उसके बाद ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इतना सभी बच्चे नोट कर लो एक बार। क्लियर सबका? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते। चलिए भाई बढ़ता हूं अगले पॉइंट्स की तरफ। पंचकुला के बाद हमारा दूसरा जिला नोट करोगे सभी। पंचकुला के बाद आ गया आपका अंबाला भाई। हेडिंग नंबर 2 आपकी क्या रहेगी? अंबाला। तो अब आप नोट करोगे जी अंबाला। पॉइंट नंबर 2 है हमारा क्या है? अंबाला। अब गुरुजी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये अंबाला शब्द है, अंबाला हम कहां से लेकर आए हैं? तो अंबाला बना था अंबालिका के नाम पर। अंबालिका के नाम पर। अंबालिका के नाम पर क्या बना आपका पूछा जाए तो गुरुजी अंबालिका के नाम पर ही तो अंबाला रखा गया था। अब अंबाला से प्रसिद्ध जो पॉइंट हमारे बनते हैं, इनके अंबाला के उपनाम अगर आप लोगों से पूछा जाए तो गुरुजी सबसे पहला अंबाला को क्या कहते हैं? अंबाला को कहते हैं उपकरणों का शहर। अंबाला को क्या कहेंगे? उपकरणों का शहर में उपकरण बनाए जाते हैं। उपकरण कौन कौन से वो भी बताऊंगा। दूसरा दोस्तों अंबाला को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक सिटी के नाम से हम अंबाला को जानते हैं। क्लियर सबका? तीसरा दोस्तों हम इसको क्या कहेंगे? तीसरा हम कहते हैं इसको मिक्सी। जो जुस्सर मिक्सी होती है ना, जुस्सर मिक्सी सिटी भी इसको कहा जाता है भाई। अब गुरुजी क्यों कहा जाता है हमें ये नहीं समझ आ रही दोस्तों। हरियाणा के अंदर जितने भी साइंटिस्ट, ये आपके उपकरण है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, आपकी जुस्सर मिक्सी है, आपके जितने भी मशीन वगैरह आती है आपकी, वो दोस्तों ज्यादातर अंबाला के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती है, अंबाला के अंदर बनाई जाती है। इसलिए दोस्तों हम इसको उपकरणों का शहर भी कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक सिटी कहते हैं। इसलिए हम इसको मिक्सी सिटी कहते हैं। और सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पर किसका किया जाता है? मिक्सी सिटी का किया जाता है। इस मिक्सी का किया जाता है, तो इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं? मिक्सी कह सकते हैं। क्लियर सबका? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम आप लोगों से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, कि आप लोगों से प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया था अंबाला से जुड़ा हुआ, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया कि जो आपका ये अंबाला शहर है दोस्तों, अंबाला शहर से 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई?
तो अब क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से कब की गई थी? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास के अंदर बता रखा है। इसका आंसर क्या लोग आप लोग मुझे कमेंट करके देना, और ये मत लिख देना कि भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत, सीधा एक आंसर सीधा, कभी आप लिख दो भाई 10 मई, 13 मई, 14 मई, 15 मई, ऐसे मत लिखना। पूरी लाइन में लिख कर देना कि 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से, ठीक है, इस तारीख को हुई थी। इस तरीके से आप लिखना। आंसर वैसे मैंने ऑप्शंस भी दे दिए हैं आपको, लेकिन फिर भी आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 2 सभी बच्चे क्लियर कर लीजिए, इसका ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला जिला आता है, अगले जिले की बात की जाए तो जिला नंबर 3, जिसको हम क्या कहते हैं, यमुना नगर। अब पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, यमुना नगर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आप सभी अब क्या नोट करो कि पॉइंट नंबर 3 यमुना नगर, और यमुना नगर का नाम यमुना नगर गुरुजी कैसे पड़ा अगर पूछ लिया जाए तो भाई यहां पर आपकी एक नदी है, जिस नदी का नाम क्या है, यमुना नदी, और इसी नदी के नाम पर इस शहर को क्या कहा जाने लगा, यमुना नगर कहा जाने लगा। तो ये आपका यमुना नगर भी बन गया भाई, क्योंकि यहां पर क्या है आपके यमुना नदी के कारण इस शहर का नाम पड़ा था। अब गुरुजी यमुना नदी के जो हमारे या यमुना नगर से हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको बता दो जी। सबसे पहले तो यमुना नगर को नाम पेपर सिटी कहते हैं। पेपर सिटी जिस पेपर के ऊपर आप लिखने लग रहे हो, जिस नोटबुक के ऊपर आप लिखने लग रहे हो, मैन्युफैक्चर कहां पे हो रही है, यमुना नगर के अंदर हो रही है। यमुना नगर के अंदर ही आपके कागज बनाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पेपर सिटी कहेंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, मछुआरों का शहर। मछुआरों का शहर भी हम इसको कहेंगे। अब HSSC आप लोगों से ये थोड़ी ना पूछेगी कि भाई मछुआरों का शहर बताओ कहां पर है। आपको तो पता है भाई मछुआरों का शहर कहां पर है, कहां पर है, यमुनानगर में है। लेकिन HSSC आप लोगों से पूछ लेगी क्या कि मछुआरों का स्वर्ग बताओ। अब क्या पूछा आप लोगों से, मछुआरों का स्वर्ग। अब मछुआरों के स्वर्ग और शहर में तो अंतर हो गया जी। अब मछुआरों का शहर पूछे तो आपका आंसर आएगा गुरुजी यमुना नगर, और मछुआरों का स्वर्ग पूछे तो आपका आंसर आएगा हथनी कुंड, जो कहां पर है, यमुना नगर के अंदर है। तो हथनी कुंड पर ही क्लिक करना, ना कि यमुना नगर पर, क्योंकि भाई हथनी कुंड के अंदर ही तो मछलियां पाई जाएंगी, और जब ढेर सारी मछलियां एक साथ मिल जाए तो भाई स्वर्गीय उनके नाम का तो बेचेंगे तो पैसा आएगा। क्लियर है। तो ये हथनी कुंड के अंदर दोस्तों हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों HSSC आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ सकती है। वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है आप लोगों से, हथनी कुंड आपसे पूछे कि हथनी कुंड हरियाणा में कहां पर है, तो आप सभी को पता है गुरुजी यमुनानगर में है। ये कैसा सवाल हुआ। अब सवाल अगर आप लोगों से ये पूछ ले HSSC की लैंग्वेज में, क्या पूछ ले कि हथनी कुंड। अब हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स हरियाणा में कहां, तो हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स बताओ जी कहां पर है। बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि भाई ये हरियाणा के मेवात के अंदर है। तो अब आप सभी को पता होना चाहिए कि हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स पूछे तो कहां पर है, मेवात में है, और हथनी कुंड खाली पूछे तो वह कहां पर है, यमुनानगर के अंदर। इस पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर ले। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पर बता दिए हैं, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे एक बार यहां से नोट कर लो, और एक पॉइंट आप नीचे नोट करके लिख सकते हो भाई। आप लोगों से पूछे कि नहरों का नगर किसे कहते हैं, क्या नहरों का नगर अगर किसे कहते हैं, नहरों का नगर पूछ लिया जाए तो हम गोहाना को कहते हैं। गोहाना को हम क्या कहते हैं, नहरों का नगर कहते हैं। इसके नीचे ना पॉइंट नंबर 2 के लिए जगह छोड़ लेना, आगे लिखवाऊंगा आप, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 के लिए जगह छोड़ लेना, क्योंकि नगर से आपका एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके नीचे जगह जरूर छोड़ लेना, ठीक है, 1 या 2 लाइन की, ताकि आप उसमें अच्छा सा लिख पाओ, ठीक है।
अब दोस्तों ज्यादा भी मत छोड़ देना, बिल्कुल सिर्फ 2 लाइन की जगह छोड़ना, ताकि मैं 2 ही पॉइंट लिख पाऊंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, यहां से एक बार इसका सभी बच्चे से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, यहां तक सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। ले लिया होगा सबने? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब गुरुजी यमुनानगर के बाद हमारा चौथा पॉइंट बताओ हमें। चौथा पॉइंट आपका कुरुक्षेत्र। पॉइंट नंबर 4 लिखो सभी बच्चे। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, कुरुक्षेत्र। हेडिंग डाल लीजिएगा, पॉइंट नंबर 4, जिसको हम क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र दोस्तों, कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा भाई? सबसे पहले तो यहां पर क्या रहते थे, कौरव। तो कौरवों के कारण इसका नाम क्या बना था, कौरवों के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, कुरुक्षेत्र पड़ा था। कुरुक्षेत्र के गुरुजी हमारे प्रीवियस ईयर में या जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या कहते हैं भाई? आप लोगों ने जरूर सुना होगा धर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र। तो पहला ही हम इसको क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। धर्म क्षेत्र ये कुरुक्षेत्र गीता जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों ने सुना होगा, वहां पर दोस्तों साउंड चलता रहता है, म्यूजिक चलता रहता है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, पार्क है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्कों का शहर भी कहते हैं। गुरुजी ये तो 2 ही पॉइंट बने। अब गुरुजी यहां से आप लोगों से ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के बताओ हमें। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं हर्ष के बारे में बताऊंगा भाई। एक राजा होते थे, हर्षवर्धन नाम होता था। कुरुक्षेत्र के क्या होते थे भाई, ये उत्तर हरियाणा के, आप इसको लिख सकते हो, मैं नीचे लिख देता हूं। एक राजा होते थे उत्तर हरियाणा के अंतिम हिंदू शासक होता था। उत्तर हरियाणा का एक अंतिम हिंदू शासक होता था। कौन होता था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से गुरुजी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 590 में। आपसे गुरुजी पूछा जाए कि राजा कब बना, तो राजा बना था 606 में। आपसे गुरुजी पूछ लिया जाए कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 647 में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई। आपसे ये पूछा जाता है कि जो ये राजा हर्षवर्धन है, इसकी पुस्तक कौन कौन सी थी। पेपर में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सभी क्वेश्चंस, तो इसलिए याद कर लेना कि आपसे पूछे हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ, 590 में। ये राजा कब बने, 606 में। इनकी मृत्यु कब हुई, 647 में। इनकी पुस्तकों के नाम बताओ, तो पुस्तक का नाम सबसे पहली है रत्नावली, इनकी पुस्तक होती थी। दूसरी पुस्तक होती थी नागा नंद होती थी। तीसरी पुस्तक होती थी प्रिय दर्शिका। ये 3 गुरुजी इनकी क्या होती थी, पुस्तक। ठीक है, हर्षवर्धन से ही ज्यादा पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट भाई, इनका एक दोस्त होता था और इनका दरबारी कवि होता था। कौन होता था, दरबारी कवि। दरबारी कवि का नाम पूछा जाए तो आपसे बाण भट्ट उसका क्या होता था, नाम होता था। बाण भट्ट ने 2 पुस्तक लिखी थी भाई। एक तो आपकी लिखी थी हर्ष चरित्र। ये हर्ष चरित्र पुस्तक पूछा गया था पेपर में, किसकी है। बहुत सारे बच्चे क्या लिख कर आ गए थे कि ये तो हर्षवर्धन की, वहीं पे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। हर्षवर्धन की तो सिर्फ ये 3 पुस्तक है, और ये जो बाण भट्ट है, बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी थी। हर्ष चरित्र में हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो आपके पुष्यभूति वंश की या वर्धन वंश की या आपके हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। बात क्लियर। अब बात आती है जो बाण भट्ट है, बाण भट्ट की दूसरी पुस्तक का नाम बताओ, कादम्बरी। इनकी दूसरी पुस्तक होती थी कादम्बरी। ये हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये दोस्तों आपके जो सेंटर के एग्जाम होते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कि एसएससी के एग्जाम जो आपके होंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। फिर भी आप सभी बच्चे नोट कर लो। अरस की राजधानी भी पूछ ली जाती है भाई, जैसे कि आपकी इनकी थानेसर राजधानी होती थी। और अरस के बारे में भाई कंप्लीट जानकारी अगर लेनी है तो आप क्या करें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको कंप्लीट हर्ष के बारे में बताया गया है। वो क्लास आप जाकर देख लो, वहीं से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका कुरुक्षेत्र जिला भी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा कवर हो जाता है। इसको नोट कर लो सभी बच्चे। क्लियर सबका? चलिए भाई, अब दोस्तों 4 जिलों के बाद हमारा 5वां जिला है कुरुक्षेत्र। के बाद हम पढ़ेंगे करनाल के बारे में। तो 5वां पॉइंट नंबर 5 आपका क्या है, करनाल। तो अब आप क्या नोट करोगे करनाल के बारे में। पॉइंट नंबर 5 क्या है आपका, करनाल। करनाल की अगर बात करें तो दोस्तों करनाल है जो वो कर्ण के नाम पर इसका नाम क्या बना था, करनाल बना था। दोस्तों करनाल को हम किन अन्य नाम से जानते हैं भाई, इसको नाम कहते हैं, क्या कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहते हैं। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है पूछा जाए तो करनाल को कहा जाता है।
लेकिन सबसे पहले क्या बात मैं ये भी बता देता हूं, अगर आपके ऑप्शंस में करनाल है तो आप किस पे क्लिक करोगे, करनाल पे क्लिक करोगे। अगर करनाल नहीं है तो आप किसके ऊपर क्लिक करोगे, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा पंचकुला। ये बात याद रख लेना, कभी बाद में सोचो बताया नहीं। फर्स्ट प्योरिटी आपकी क्या रहेगी, करनाल। अगर करनाल ऑप्शन में नहीं है तो पंचकुला पर क्लिक करोगे, और अगर ये दोनों के दोनों ऑप्शन में है तो आप करनाल को क्लिक कर लेना। ठीक है भाई, कभी फिर बोलो कि बताया नहीं, इसको रिकॉर्ड कर लो अपने माइंड में। दूसरा भाई, करनाल को हम क्या कहते हैं, शूज सिटी कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, लिबर्टी जूतों के शोरूम है, लिबर्टी का मैन्युफैक्चर होता है इसलिए। ठीक है। तीसरा, धान सबसे अधिक होती है तो धान का कटोरा इसको कहा जाता है, कटोरा। ठीक है। HSSC आपके साथ यहाँ पर भी एक छोटा सा गेम करके क्वेश्चन पूछ लेती है। कटोरा तो जी बड़ा हो गया, आपसे पूछ लेगी कि धान की कटोरी बताओ। तो आपसे अगर पूछा कि धान की कटोरी कौन सी है, तो धान की कटोरी तो आपका कैथल है जी। ठीक है। तो ये भी सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। फटाफट सभी बच्चे नोट करो। ठीक है। ये आप लोगों के लिए बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। फटाफट भाई। क्लियर सबका? चलिए, 5 के बाद आपका पॉइंट नंबर 6। ठीक है। करनाल के आगे आता है पॉइंट नंबर 6, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, पानीपत के नाम से। पानीपत, पानी, पानी यानी कि पाणिनि ऋषि, पाणिनि ऋषि के नाम पर इसका पानीपत का नाम हुआ था भाई। क्लियर? पानीपत है दोस्तों, जो पानीपत को हम क्या कहते हैं, बुनकरों का शहर कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। पानीपत को हम और किस नाम से जानते हैं भाई, युद्धों का शहर कहा जाता है। युद्धों का शहर पानीपत को कहा जाता है। पानीपत को और क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम हब के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको सभी बच्चे नोट कर, पेट्रोलियम हब के नाम से। भाई पानीपत को हम युद्धों का शहर इसलिए कहते हैं, पानीपत का युद्ध हुआ था यहाँ पर, पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है। जिस बच्चे ने पानीपत के युद्ध नहीं पढ़े, वही बात कहूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, पुरानी क्लास लगाओ, अगर जिस बच्चे ने नहीं लगाई। ठीक है। बाकी जिन बच्चों को पता है पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो आप मुझे कमेंट करना कि प्रथम कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था और तृतीय युद्ध कब हुआ था। ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब किसके साथ हुआ, द्वितीय किसके साथ हुआ और तृतीय युद्ध किसके साथ। क्लियर है? यहां से सभी बच्चे नोट करो। क्लियर सभी का? हाँ जी, फटाफट क्लियर करो भाई। देखो, इतना टाइम ना लगाओ ताकि भाई अपनी क्लास भी ज्यादा बड़ी ना बने और हम अपना कम समय में अच्छा कर ले। क्लियर है? चलिए, पानीपत के बाद अगला शहर है हमारा सोनीपत। सोनीपत, सोनीपत भाई श्रवण कुमार के नाम पर बसा है, श्रवण कुमार के नाम पर बसा है। ठीक है। सोनीपत सोने की नगरी कहा जाता था भाई इसको, सोने की नगरी के नाम से हम इसको जानते थे। सोनीपत को गोल्डन सिटी कह सकते हैं आप, इसको गोल्डन सिटी भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसको दोस्तों आप क्या कह सकते हैं, साइकिल सिटी के नाम से आप इसको जानते हैं, क्योंकि भाई साइकिल है, यहाँ पर साइकिल का निर्माण होता है, फैक्ट्री है साइकिल की। ठीक है। सोनीपत को एजुकेशन, एजुकेशन सिटी के नाम से हम सोनीपत को जानते हैं। लेकिन आपसे यहां पर HSSC ये पूछ लेती है कि एजुकेशन सिटी तो आपको पता है भाई, हाँ सोनीपत एजुकेशन सिटी है, लेकिन आपसे HSSC ये पूछ ले कि एजुकेशन हब कौन सा है, तो एजुकेशन हब तो जी आपका रोहतक है। एजुकेशन सिटी पूछे तो क्या है आपका, सोनीपत है। एजुकेशन हब पूछ ले तो आपका क्या रहेगा, रोहतक रहेगा। इस पॉइंट को सभी बच्चे एक बार और क्लियर कर लो। दोस्तों सोनीपत आपका इंपॉर्टेंट है। सोनीपत दोस्तों किसको छूता है, तो हमारी दिल्ली को छूता है। भारत की राजधानी दिल्ली को क्या लगती है, इसकी सीमा लगती है। इस पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। हाँ जी,
करो भाई फटाफट क्लियर करो सभी बच्चे। फटाफट नोट डाउन कर लो भाई फटाफट। चलिए हो गया होगा सबका। तो बच्चे 7 हमारे पॉइंट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 8 सभी बच्चे नोट कर लो। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में हम पढ़ेंगे जज्जर के बारे में। जज्जर पॉइंट नंबर 8 है हमारा क्या? जज्जर। जज्जर नाम है दोस्तों किसके नाम पर पड़ा? एक किसान होते थे भाई, किसान का नाम पूछा जाए तो छज्जू राम होता था। क्या होता था? छज्जू राम। छज्जू राम के नाम पर क्या रखा गया था? इसका जज्जर का नाम रखा गया था। क्या रखा था जज्जर का नाम? जज्जर किसान छज्जू के नाम। क्लियर है? किसान छज्जू के नाम पर जो ये जज्जर बना दोस्तों, इस जज्जर को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वीरों का शहर। वीरों का शहर कहा जाता है। गुरुजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई यहां पर हमारे इंडियन आर्मी में बहुत सारे लोग क्या हुए थे? शहीदों का शहर भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि शहीद हुए थे। ठीक है, अब आपको एक बात पता चल गई कि सबसे ज्यादा वीर कहां पर है? जज्जर के अंदर है। हरियाणा के सबसे ज्यादा सैनिक शहीद कहां पर हुए थे? जज्जर के अंदर। यानी कि जज्जर के सैनिक थे जो शहीद हुए थे। अब दोस्तों HSSC तो बच्चों को कंफ्यूज करेगी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके सैनिकों का, अब यहां पर आपको पता है देखो सैनिक हो या शहीद हो, अब क्वेश्चन आपको ये पता है कि सैनिकों का शहर कौन है? जज्जर है। अब HSSC अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि सैनिकों का घर कहां पर है? अब बच्चे तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब शहीद यहां पर हुए सबसे ज्यादा तो बच्चे शहीद के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि जज्जर के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन सैनिकों का घर अगर आप लोगों से पूछे तो भाई सैनिकों का घर है आपका रेवाड़ी, और रेवाड़ी को सभी बच्चे क्लिक कर लो। क्या है कि रेवाड़ी आपका क्या है? सैनिकों का घर। क्लियर है? इसको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो। क्लियर? 8 पॉइंट के बाद हमारा पॉइंट नंबर 9 आ जाता है गुरुजी, और यहां पर गुरु जी का मतलब है गुरुग्राम। और गुरुग्राम दोस्तों किसके नाम पर पड़ा था? आप सभी को पता भी होगा, गुरु द्रोणाचार्य के नाम। क्लियर है? गुरुग्राम। अब दोस्तों गुरु ग्राम है जब, तो इस गुरुग्राम को हम क्या कहते हैं? मेडी सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडी सिटी। हरियाणा की मेडी सिटी पूछा जाए तो कौन है? गुरुग्राम है जी। हरियाणा की साइबर सिटी, या फिर हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। आपसे पूछे क्या कि इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, गुरुग्राम को। आपसे पूछे मनोरंजन सिटी कौन सी है? तो मनोरंजन सिटी भी आपकी कौन सी रहेगी? गुरुग्राम रहेगी। 5वां शहर सपनों का शहर। सपनों का शहर अगर पूछा जाए भाई वो भी किसका है? गुरुग्राम का है। ठीक है, एक बार ये सभी बच्चे नोट कर। क्लियर? अब मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आप लोगों के पेपर में आने वाला क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 6। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है इसको। हरियाणा की आर्थिक कैपिटल लिख देता हूं ताकि आप सभी कैपिटल। ठीक है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी इसको कहा जाता है। पॉइंट नंबर 7, सोलर सिटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, विजिबल है यहाँ? मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूं, यहां तक आपने शायद नोट कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछे कि गुरुग्राम से हम और कौन कौन से पॉइंट याद कर सकते हैं, 7 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। 8वां पॉइंट आप नोट कर लो। सोलर सिटी के बाद कोल सेंटर सिटी इसको हम कह सकते हैं, कोल सेंटर सिटी। कोल सेंटर सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी आपके ऑफिस है, एयरटेल का हो, वोडाफोन का हो, आइडिया, जो भी आपकी सिम यूज करते हो आप, तो उनकी जो कॉलिंग सेंटर है वो कहां पर आपको? गुरुग्राम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करूं कॉल सेंटर के साथ साथ इसको एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हो जो कि पेपर में आने की पूरी संभावना है। क्या है दोस्तों उस पॉइंट का नाम? इसको हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय जो सौर मंडल, सॉरी अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय
अगर आप लोगों से पूछे तो वो भी कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और सभी बच्चों को पता भी होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इंक डाल लेता हूं भाई। ठीक है, तब तक आप सभी बच्चे इसको नोट कर लो, क्योंकि इंक थोड़ी सी कम होगी शायद आज इसमें। ठीक है, तो दोस्तों हमारे क्या है कि गुरुग्राम तक 9 जिले संपूर्ण हो जाते हैं, और गुरुग्राम के बाद बात करें तो अगला जो हमारा पॉइंट बनता है वो बनता है जी फरीदाबाद से। देखो, फरीदाबाद का जब भी नाम आए तो आपको फरीद बाबा की याद आ जानी चाहिए, क्योंकि ये फरीदाबाद है ना, एक बाबा के नाम पर बनाया गया है। क्या है फरीदाबाद के बारे में? सबसे पहले हमारे 9 पॉइंट हो चुके थे, 10वां पॉइंट हमारा क्या रहेगा, फरीदाबाद। फरीदाबाद की अगर बात की जाए किसके नाम पर है, तो बाबा फरीद के नाम पर। बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद को क्या किया गया था, बसाया गया। ठीक है, फरीदाबाद से आपके कुछ पॉइंट्स बनते हैं। दोस्तों, आप लोगों से पूछा जाए क्या कि छोटी वैज्ञानिक नगरी कौन सी है, वैज्ञानिक नगरी, तो आपकी छोटी वैज्ञानिक नगरी के नाम से हम इसको जानते हैं। और सिर्फ वैज्ञानिक सिटी या वैज्ञानिक नगरी पूछा जाए तो आपका कौन है, अंबाला है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 हमारा, औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, औद्योगिक नगरी के नाम से हम किसे जानते हैं, तो आपके फरीदाबाद को जानते हैं। लेकिन HSSC यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देती है। वो क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों से अगर पूछा कि औद्योगिक विहार कहां पर है, औद्योगिक विहार कहां पर है, तो औद्योगिक विहार हमारा हरियाणा का गुरुग्राम रहेगा जी। औद्योगिक विहार हमारा हरियाणा का क्या रहेगा, गुरुग्राम रहेगा। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो भाई। फरीदाबाद के बारे में जब भी आप लोगों से बात की जाए, फरीदाबाद से आप लोगों से जब भी कुछ पूछा जाए, तो आपको क्या याद रखना है फरीदाबाद से भाई, आपका एक तो यहां पर मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है पूछा जाए तो आपका, फटाफट सभी बच्चे बताएं कि कौन सा मेला लगता है। हाँ जी, कमेंट में देख लेता हूं। हाँ जी, सूरज कुंड का यार, सूरज कुंड का मेला लगता है। ठीक है, और दोस्तों जो सूरज कुंड है ये आपका क्या है, सूर्य, अरे भाई सूरज कुंड है दोस्तों जो, ये आपका सूर्य के आकार का है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो सूरज कुंड मेला है ये आपके किसने बनाया था, अगर पूछा जाए इस मेले की शुरुआत किसने की थी, तो आपके राजा अनंगपाल ने। किसने, राजा अनंगपाल ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, 10 पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर, उम्मीद करूंगा देखो 10 के 10 सभी बच्चों को पता होगा। अब दोस्तों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, और 11 के अंदर हम जानेंगे पलवल के बारे में। पलवल के बारे में सभी बच्चे नोट कर लो। अगला पॉइंट जो हमारा बनेगा वो बनेगा पलवल। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 पलवल। पलवल से पूछा जाए इसका नामकरण कैसे हुआ, तो पलंबा सुर, एक आपका पलंबासुर की राजधानी होती थी भाई, पलंबासुर की राजधानी होती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, पलवल पड़ा था। पलवल से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हरियाणा की सुगर सिटी अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कि हरियाणा की सुगर सिटी कहां पर है, तो पलवल के अंदर है। आपसे पूछे कि सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन आपसे पूछा जाए तो सिटी ऑफ कॉटन दोस्तों हम किसको कहते हैं, सिटी ऑफ कॉटन कहते हैं, हम पलवल को कहते हैं। विजिबल है ना सभी को। अगर दोस्तों HSSC की लैंग्वेज में अगर हम पढ़े इस क्वेश्चन को, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिटी ऑफ हब कौन है, तो सिटी ऑफ या सिटी हब या फिर कॉटन हब
एक सेकंड, सिटी ऑफ हब नहीं दोस्तों, कोट्टन, कोट्टन हब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, HSSC की लैंग्वेज में कोट्टन हब पूछा जाए तो आपका क्या रहेगा, सिरसा क्या रहेगा, आपका कोट्टन हब रहेगा। कोट्टन हब को हम क्या कहते हैं, हाँ जी, कोट्टन हब हम किसको कहते हैं, सिरसा को कहते हैं। इस पॉइंट को सभी बच्चे एक बार ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए, ठीक है। और पलवल के बाद भाई 12वां पॉइंट है मेवात। मेवात से हमारा एक छोटा सा पॉइंट बनता है, मेव जाति की अधिकता के कारण, मेव जाति यहां पर ज्यादा थी जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था, मेवात। और मेवात को क्या कहते हैं भाई, हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, हरियाणा का मिनी पाकिस्तान किसे कहते हैं, तो हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी हम इसको कहते हैं। एक बार दोस्तों इस पूरे पॉइंट का सभी बच्चे क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले, हाँ जी फटाफट सभी बच्चे क्या करें, स्क्रीनशॉट इस पूरे पॉइंट का ले लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला जिला रेवाड़ी आएगा दोस्तों। रेवाड़ी रेवती के नाम पर रेवाड़ी को बनाया गया था, ठीक है। एक बार सभी बच्चे इस रेवाड़ी को भी नोट कर ले। हमारे 11-12 जिले हो चुके हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला दोस्तों जिला है रेवाड़ी। हाँ जी फटाफट सभी बच्चे रेवाड़ी के बारे में नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रेवाड़ी। 13 रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी दोस्तों हमारा क्या है, रेवती के नाम, रेवती के नाम पर रेवाड़ी बना था दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। रेवाड़ी से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, रेवाड़ी को हम कहते हैं सैनिकों का घर कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम रेवाड़ी को क्या कहते हैं भाई, रेवाड़ी को पित्तल नगरी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों। रेवाड़ी को और हम क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं भाई अहीरवाल का घर, अहीरवाल का घर भी हम इसको कहते हैं। और दोस्तों जो ये पित्तल नगरी है, इस पित्तल नगरी से क्वेश्चन HSSC आपको अलग से दे देती है। वो क्वेश्चन क्या देती है, अगर आप लोगों से पूछे कि छोटी पित्तल नगरी हम किसे कहते हैं, छोटी पित्तल नगरी अगर आप लोगों से कहे हम किसे कहते हैं, तो छोटी पित्तल नगरी हम जगाधरी को कहते हैं, जो आपका यमुना नगर के अंदर क्या है, स्थित है, ठीक है। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 14, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, महेंद्रगढ़ के नाम से जानते हैं भाई। राजा महेंद्र के नाम पर, राजा महेंद्र के नाम पर इस जिले की स्थापना की गई थी। और दोस्तों महेंद्रगढ़ से हमें ज्यादा कुछ नहीं भाई, सिर्फ क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। खनिजों की यहाँ पर क्या है, मात्रा अधिक है। जब हम खनिजों का टॉपिक पढ़ेंगे तो महेंद्रगढ़ के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। अब 14 के बाद यानी कि 16 पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों हमारे। माफी चाहूंगा, एक पॉइंट में गलती कर रहा हूं नंबर लिखने में, 16 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। तो अगला पॉइंट भाई महेंद्रगढ़ के बाद आता है आपका भिवानी, ठीक है। भवानी देवी के नाम पर भाई भवानी पड़ा था ये नाम, ठीक है। भिवानी को हम क्या कहते हैं, भिवानी को हम कहते हैं धार्मिक न्यासों का शहर। धार्मिक न्यासों का शहर के साथ साथ यहां पर भाई मंदिर बहुत ज्यादा है, तो मंदिरों का शहर भी इसको कहा जाता है। भिवानी को दोस्तों वस्त्र नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा का मिनी क्यूबा। और दोस्तों आप लोगों का जो ये भिवानी है, इसको मिनी क्यूबा के साथ साथ हरियाणा की काशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हरियाणा की काशी आपका कौन है पूछा जाए तो आपका भिवानी है। कौन है, भिवानी है। लेकिन HSSC अगर आप लोगों से पूछे कि हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है, तो हरियाणा की छोटी काशी दोस्तों आपका कैथल रहेगा।
ये सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, हरियाणा की छोटी काशी क्या है आपकी कहते हैं। ठीक है, रेवाड़ी से लेकर यहां भिवानी तक सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला पॉइंट हम भिवानी के बाद जानेंगे किसके बारे में, आपके सिरसा के बारे में। तो सभी बच्चे अब क्या लिखेंगे, सिरसा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 17, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिरसा के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो ये सिरसा है आपका, सिरसा एक संत नगरी होती थी आपकी, क्या होती थी, संत नगरी होती थी। इसको हम संत नगरी पूछ लिया जाए पेपर में कौन सी है, तो संत नगरी आपकी सिरसा है। आपसे पूछा जाए सारस्वत नगर कौन सा है, तो सिरसा को सारस्वत नगर के नाम से जानते थे। हरियाणा की वन नगरी किसे कहा जाता था, तो भी सिरसा को कहते थे। दोस्तों सिरसा आप लोगों से पूछा जाए कि कहां पर है, यह सिरसा का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों यहां पर क्या है, आपकी अनकाई दलदल है। अनकाई दलदल हरियाणा में कहां पर है, सिरसा के अंदर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सिरसा में दोस्तों कपास अधिक मात्रा में होती है, कपास की पैदावार सबसे ज्यादा कहां पर है, सिरसा के अंदर है। ठीक है, 17 के बाद मैं दोस्तों बात करता हूं पॉइंट नंबर 18 की, रोहतक। रोहतक दोस्तों जो आपका राजा होता था, एक राजा का नाम होता था रोहितास, राजा रोहितास के नाम पर रोहतक शहर का नाम बना था भाई। और दोस्तों मैंने बताया था कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है, रोहतक। ठीक है, और दोस्तों हरियाणा के रोहतक को छोटी सुगर सिटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये 2 पॉइंट और सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 19, हरियाणा का दिल यानी कि जींद, जिसको आप कह सकते हो क्या, कि हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा दोस्तों यहां पर दूध सबसे ज्यादा होता है, दूध नगरी के नाम से हम इसको जानते हैं। क्यों दूध नगरी के नाम से हम इसको जानते हैं, यहां पर भाई सबसे ज्यादा क्या है, आपके मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा है। हरियाणा में आपसे अगर पूछ लिया जाए भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा कहां, सर्वाधिक भैंस हरियाणा में कहां पर पाई जाती है, तो हिसार में पाई जाती है। मुर्रा भैंस हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है पूछा जाए तो भाई जींद जिले में पाई जाती है। दोनों पॉइंट याद कर लेना। दूध नगरी के साथ साथ हम इसको क्या कहते हैं, हरियाणा का हार्ट कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया क्या, कि हरियाणा का हृदय यानी कि हरियाणा का दिल। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, बेसिक से पॉइंट है, अब ज्यादा बड़े बड़े आपके पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, 19 के बाद आपका पॉइंट नंबर 20, इसके बाद आप हिसार के बारे में नोट करो। 19 के बाद आपका 20 यानी कि हिसार। हिसार की स्थापना आप सभी को पता है भाई, हिसार का पुराना नाम क्या था, हिसार ए फिरोजा। किसने रखा था पूछा जाए तो भाई फिरोज शाह तुगलक ने इसका क्या रखा था, नाम रखा था, या तुगलक ने इसको बसाया। हिसार को दोस्तों हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, ज्यादा बात नहीं करेंगे, हिसार से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, क्लास भी बहुत लंबी चली जाएगी ऐसे तो, क्योंकि 2 घंटे हिसार के ऊपर ही लग जाएंगे आपके। हिसार से मेन बात करते हैं। हिसार को हम क्या कहते हैं भाई, स्टील सिटी कहते हैं, स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा हिसार को हम क्या कहते हैं, मैग्नेट सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। अब हिसार से ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। हिसार से जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, गुजरी महल हरियाणा में कहां पर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, गुजरी महल हरियाणा के हिसार में। भाई किसने स्थापित करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी के नाम पर इस महल को बनवाया था। ठीक है, जिंदल पार्क कहां पर है, हिसार के अंदर है। तो ये सारी जो पॉइंट्स है हमने हिसार के लिए स्पेशल हिस्ट्री के अंदर क्लास है आपकी, उसमें देख सकते हो, हिसार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी वहां पर मिल जाएगी।
ठीक है। इसके बाद हिसार के बाद आता है भाई आपका फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद दोस्तों फतेह सिंह के नाम पर बना है। फतेह खान के नाम पर, सिंह नहीं, फतेह खान के नाम पर। ये भाई फतेह खान कौन होता था? ये पुत्र है भाई, किसका पुत्र है? आपके फिरोज शाह तुगलक का पुत्र है। फतेहाबाद की अगर बात की जाए भाई, गुलाबी नगरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गुलाबी नगर या गुलाबी नगरी कहा जाता है भाई। इसको हम क्या कहते हैं? उदय नगरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। फतेहाबाद को महलों का शहर भी कहा जाता है। महलों का शहर भी आप इसको नोट कर भाई। सबसे ज्यादा जो आपका यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? ये भाई जो फतेह खान है, फतेह खान के नाम पर क्या बना था? फतेहाबाद बना था। फिरोज शाह तुगलक के बेटे होते थे फतेह खान। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आखिरी जो जिला बचता है हमारा वो है आपका 22वां जिला, जिसका नाम है कैथल। कैथल की अगर बात की जाए तो कैथल दोस्तों आपके एक ऋषि होते थे कपिल मुनि। कपिल मुनि ऋषि के नाम पर कैथल का नाम पड़ा था। पुराना नाम पूछा जाए तो कैथल का कपिस्थल, इसका क्या होता था? पुराना नाम होता था। कैथल को हम किस किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जानते हैं। हरियाणा की छोटी काशी के नाम से हम कैथल को जानते हैं। सभी बच्चे नोट कर लो। दूसरा दोस्तों हमारा जो कैथल है, गुरुद्वारे, आपको गुरुद्वारों का नगर हम इसको कह सकते हैं। गुरुद्वारों का नगर हम कैथल को कह सकते हैं। ठीक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे पूछा जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे पूछा जाए तो विजिबल है आगे, हाँ, तो वो कहां पर है? आपके अंबाड़ा के अंदर। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर है? अंबाड़ा के अंदर है। दोस्तों कैथल को हम क्या कहते हैं? हनुमान नगरी के नाम से जानते हैं। नगरी, हनुमान जन्म स्थली के नाम से, हनुमान जन्म स्थली के नाम से हम कैथल को जानते हैं। ठीक है। धान की कटोरी के नाम से कैथल को जानते हैं, तो धान की कटोरी भी क्या है? कैथल को कहा जाता है। और ये दोस्तों आपके सारे के सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको सभी बच्चे नोट। अब मैं आखिरी 22 जिले हमने कवर कर लिए। अब बात उनके बारे में करेंगे जो आप लोग शायद पेपर में देखते हैं कि यार यहाँ पर तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, हम पढ़कर कुछ आए थे, पेपर में कुछ मिला। अब उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इन 22 जिलों को आप अच्छे से कवर कर लेना। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्या कि कैथल में छज्जू कुंड मंदिर कहां पर है। तो आप पहला पॉइंट नोट करो कि कैथल में जो आपका छज्जू है, सॉरी छज्जू लिख दिया ना मैंने, छज्जू कुंड मंदिर पूछा जाए कहां पर है गुरुजी? कलायत के अंदर है। ठीक है। इस मंदिर को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इस मंदिर को हम रथ मंदिर भी कहते हैं, रथ मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या है? रथ मंदिर भी कहा जाता है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो। इस मंदिर का निर्माण पूछ लिया जाए गुरुजी किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था प्रतिहार राजाओं ने। ठीक है। अब दोस्तों प्रतिहार राजाओं ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। अब क्वेश्चन आप सीरीज वाइज लिख लो। हरियाणा का गया यानी कि बिहार किसे कहते हैं? हरियाणा का गया या बिहार पूछा जाए तो पेहवा को कहते हैं। ठीक है। दूसरा पूछा जाए कि हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो हरियाणा का प्रवेश द्वार है भाई बहादुरगढ़, हरियाणा का प्रवेश द्वार। ठीक है। आप लोगों से पूछा जाए धनाढ्य नगरी, धनाढ्य नगरी कौन सी है, तो धनाढ्य नगरी हरियाणा का दोस्तों कौन है? बेरी जज्जर है। बेरी जज्जर को धनाढ्य नगरी के नाम से हम जानते हैं।
ठीक है, आप लोगों से पूछा जाता है कि हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है। हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा नगर है पूछा जाए तो छछरौली है। छछरौली गुरुजी कहां पर है? यमुना नगर के अंदर। ठीक है, हरियाणा मिलों का गांव पूछ लिया जाता है, क्या है? जहां पर सबसे अधिक मेले लगते हैं, मेले का गांव। मेले सबसे अधिक कहां पर लगते हैं? तो गांव का नाम है सालवन। सालवन गांव कहां पर है गुरुजी? असंध के अंदर है। असंध गुरुजी कहां पर है? करनाल के अंदर है। तो यहां पर आपके सबसे अधिक गांव लगते हैं, मतलब मेले लगते हैं। छठा पॉइंट है हरियाणा का इटली पूछ लिया जाए। हरियाणा का इटली अगर आप लोगों से पूछा जाए तो हरियाणा का इटली कौन सा है भाई? आपका धेरडू। धेरडू गांव है। धेरडू गांव कहां पर है जी? KTL यानी कि कैथल के अंदर धेरडू गांव। ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट कर लो। आखिरी पॉइंट और लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 7 कि तालाबों में बावड़ियों का नगर। तालाबों व बावड़ियों का नगर विजिबल है सभी को यहां पर। तालाबों में बावड़ियों का नगर पूछा जाए तो नारनौल के अंदर है। नारनौल आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित। लो भाई सभी बच्चे इस पूरे पॉइंट को नोट कर लो। ये वो पॉइंट हमने जानने हैं जो पेपर में आ सकते हैं और पूरे के पूरे 100% आपको देखने को मिलेंगे। अब हमने पढ़ा क्या है जरा ध्यानपूर्वक देखिए। पहला पॉइंट हरियाणा का गया विहार पूछा जाए, कौन है? पेहवा को हम गया विहार कहते हैं। हरियाणा का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो बहादुरगढ़ को हम प्रवेश द्वार कहते हैं हरियाणा का। ठीक है, दूसरा पूछा जाए कि धनाढ्य नगरी किसे कहते हैं? तो धनाढ्य नगरी हम बेरी झज्जर को कहते हैं। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो वह छछरौली को कहते हैं। थोड़ा सा हमारी लिखावट ऐसे हो गई, तिरछी हो गई ऐसे, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको लिख लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेलों का गांव पूछा जाए तो सालवन गांव है, जो कि दोस्तों आपका कहां पर है? असंध के अंदर है। असंध कहां पर है? करनाल में है। भाई हरियाणा का इटली पूछा जाए तो धेरडू गांव है, कैथल के अंदर है। हरियाणा का इटली के नाम से जाना जाता है। तालाबों व बावड़ियों का नगर पूछा जाए तो नारनौल, जो कि आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। और दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास और उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगे। क्लास अच्छी लगे तो ध्यानपूर्वक देखनी है। यूट्यूब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय।